चावलों के ऊपर दही ना डालें। आजकल सोशल मीडिया पे डॉक्टर साहब इस तरह की खौफनाक किस्म की आपको वार्निंग्स दी जा रही हैं कि खबरदार, किसी ने चावलों पे दही डाला तो आपकी निशानदही हो सकती है। आ, कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पे इसलिए छोड़ी जाती हैं शोशे के तौर पे कि आप उसमें फ़ौरन मुतवज्जो हो जाएं। ये अटेंशन सीकर होते हैं कि आपकी तवज्जो ले लें, क्योंकि हर बंदा ही हमारे इलाके में सदियों से पुलाव और चावल के ऊपर दही और रायता डाल के खाने की आदत है और हर बंदा खाता है। तो जब उसको कहा जाता है, चूंकि मुल्क बहुत बीमार है ना, कहा जाता है ओए कहीं आप ये तो नहीं करते, वो बंदा डर जाता है कि शायद मेरी बहुत सारी बीमारियों की वजह ये है। कोई एक भी स्टडी, एक भी साइंटिफिक नॉलेज इसके बेस पे मौजूद नहीं है, इसकी सपोर्ट में कतन मौजूद नहीं है। ये किसी ने ऐसे ही शोशा छोड़ा है लोगों को सिंपल कंफ्यूज करने के लिए। दही और चावल का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, बल्कि हमारे रवायती तौर पे जो पुलाव बनाया जाता है वो रायते और दही के बगैर खाया ही नहीं जाता, और लोग सदियों से खा रहे हैं। और उसकी अब इसके नुकसान क्या हो सकते हैं? दही के अंदर क्या ऐसी चीज है कि जो चावलों को खराब कर दे? बल्कि जितना दही रायता ज्यादा होगा, चावल कम हो गए, उतना ज्यादा हेल्दी आजकल, क्योंकि आपको चावल कम चाहिए, उसके अंदर कार्ब ज्यादा है। अब दही क्या करेगा? उसके अंदर प्रोबायोटिक भी है, वो आपकी डाइजेशन को बल्कि हेल्प कर देगा। साथ उसके प्रोटीन है। चावलों के अंदर अगर प्रोटीन कम है तो दही के अंदर जो प्रोटीन है वो उसको सप्लीमेंट कर देगी, वो उसको बेहतर कर देगी, टेस्ट बेहतर कर देगा। कोई एक भी स्टडी, मैंने बहुत सारे जय्यद किस्म के जो हुक्मा है, हकीम हजरात है, उनसे भी मैंने पूछा है जाती तौर पे, वो कहते हैं जी ऐसी कोई स्टडी नहीं, हाँ कुछ लोगों को ये बादी करता है। तो भाई अगर कुछ लोगों को करता है, ये उनके लिए है, आप सबके लिए कह ही नहीं सकते। तो स्वाय ये कि शोशे के और कुछ नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मसला ये भी है कि कहते हैं कि आप ऐसा सलाद जिसके अंदर खीरा वगैरह शामिल हो और फिर उसमें दही मिला हुआ हो और फिर रायता बन जाता है, वो कहते हैं इस तरह का रायता भी जो है ना वो आपके मैदे में ज्यादा देर नहीं रहता। तो क्या इसके बारे में बताएं, क्या है? देखिए जी, जब आपने खाना खाना है और उस खाने के साथ दही या रायता मौजूद है, जीरे वाला या कोई साथ अलग से सैलड मौजूद है, चाहे आप वैसे खा लें, अगर आपको पसंद है तो वही जो आपका सैलड है जिसमें प्याज टमाटर खीरा वगैरह सारा है, उसको बारीक काट के चाहे आप दही के अंदर डाल लें, चाहे ऐसे खा लें। अब जिस्म अलग अलग भी उसको एक्सेप्ट कर लेता है और उसको इकट्ठा करके भी एक्सेप्ट कर लेता है। इसकी भी कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है, कोई कंप्रीहेंसिव, कोई सही मुनासिब किस्म की स्टडी इसके ऊपर भी नहीं है कि दही के अंदर आपने सैलड नहीं डालना और उसको चावल या रोटी के साथ नहीं खाना। देखें, हो सकता है किसी एक को ना सूट किया हो। मुसलसल ताड़ा ने एक दफा कहा था कि जो सियाने हैं वो बड़े होके और सियाने हो जाते हैं, जो बेवकूफ़ हैं वो बड़े होके और बेवकूफ़ हो जाते हैं। आप अपनी सोसाइटी में इर्द गिर्द देखें, आपको बहुत सारे ऐसे लोग नजर आएंगे। तो किसी को अगर एक सूट नहीं किया, जैसे एक बुजुर्ग, उसको कहीं बचपन में तरबूज खाया, उसके साथ हैजा हो गया, तो उसे अपनी पूरी फैमिली के अंदर सबको तरबूज खाने से मना कर दिया, सबको तरबूज के साथ पानी पीने से मना कर दिया, क्योंकि उसको हुआ था। वो बेवकूफ़ अल्लाह के बंदे, वो कंटेमिनेशन की वजह से है, तरबूज और पानी की वजह से नहीं है। इसी तरह बहुत सारी हमारी फूड मिथ बनी हुई है। अगर आपको एक कॉम्बिनेशन सूट नहीं करता, कुछ लोगों को दही भी सूट नहीं करता, तो वो ना खाएं। कुछ लोग जो है ना वो अपनी कैलोरीज को चावल नहीं खाते, तो भाई वह ना खाएं। लेकिन जिनको सूट करता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है, वो इंजॉय करें, सैलड भी, दही भी, रायता भी और चावल भी, लेकिन उसकी क्वांटिटी रखनी है आप अपनी सेहत, अपने मैदे के मुताबिक। खुश रहें, आबाद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।